नमस्कार। स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। अब देखिए, जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात है तो उसमें कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अभिषेक बनर्जी जो बड़े नेता हैं और सबसे ज्यादा लोग जो छोड़ के गए हैं वो उनसे ही नाराज बताए जा रहे हैं। उन सबका कहना है कि अभिषेक बनर्जी की कार्य प्रणाली, उनका एरोगेंस, घमंड जो है वो इतना ज्यादा है कि हम उनसे बात नहीं कर पाते, उनके साथ रह नहीं पाए। उनके घर पर रेड मारी गई और 2-3 घंटे रात को सर्च ऑपरेशन के पे चला। ठीक है। घर में कुछ खास मिला नहीं। महुआ मोहित्रा ने एक ट्वीट करके बताया कि भाई घर में उनके कुछ मिला नहीं है। और ये सब बातें, एक तो ये। दूसरा जो बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें ममता बनर्जी को थोड़ा सा राहत मिली होगी और ममता बनर्जी के लिए थोड़ा पॉजिटिव जो बात होगी वो ये है कि कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं और सबसे नजदीकी विश्वास पात्रों में से हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो मेरी पार्टी है और मैं उसी में रहूंगा। और उनसे पूछा गया कि भाई आप तो कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी जो है वो बहुत एरोगेंट हैं, मैं उनके साथ नहीं काम कर सकता हूँ और ममता दीदी को डिसाइड करना है कि वो मेरे साथ रहना चाहती हैं या मुझे रखना चाहती हैं अपनी पार्टी में, या वो अपनी पार्टी में रखना चाहती हैं अभिषेक बनर्जी। तो उन्होंने फरियाद दिलाया, क्योंकि 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर अभिषेक बनर्जी के बारे में, यानी मेरे बारे में, अगर कल्याण बनर्जी ने कुछ कह दिया है तो मुझे कोई फर्क नहीं। मैं छोटा हूं, वो मेरे बड़े हैं, सम्मानित हैं। मुझसे अगर गलती हुई है तो वो मुझे कुछ कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। और उनका अधिकार है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। कल्याण बनर्जी हमारी पार्टी के स्तंभ हैं, तो उन्होंने जो कह दिया मेरे बड़े होने के नाते मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई गिला नहीं। तो ये बात उन्होंने कही। तो कल्याण बनर्जी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि भाई जब अभिषेक बनर्जी ने माफी मांग ली है तो हमारे लिए कुछ बचा नहीं। वो हमारा बच्चा है, मेरी संतान है, मेरे बेटे के जैसा है। और अगर उसने ऐसा कर दिया है तो हम लोग उसको माफ करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ममता बनर्जी के साथ हूं। उन्होंने फिर दोहरा दी ये बात। तो ममता बनर्जी को जाहिर है सपोर्ट मिली, ताकत मिली इस बात से। फिर उन्होंने एक और बात कही। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये समय जो है ये आपस में लड़ने का नहीं है। ये वक्त जो है देश में और विशेष तौर पर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। गणतंत्र जो है वो उस पर चोट है, उस पर कड़ी मुसीबत आई हुई है और हमको जरूरी है उसको बचाना, उसको सेव करना। तो हम सब लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उसी के लिए फाइट हमारी हो रही है। तो आपसी जो मतभेद थे वो भुला दिए गए। तो कहने का मतलब यह है कि कल्याण बनर्जी की जो बातें थी उनमें लग रहा था कि शायद कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दें। अब वो बात खत्म होती जा रही है। तो महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय और अभिषेक बनर्जी, कम से कम ये 6 सांसद तो ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। टोटल है 28। अब सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो भी पार्टी छोड़ दें। अब सुदीप बंदोपाध्याय को जान लीजिए। सुदीप बंदोपाध्याय जो है वो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। और वो ममता बनर्जी के साथ तब से हैं, बहुत लंबे समय से। उम्र काफी हो गई, आजकल बीमार हैं। बीच में उनको जेल भी जाना पड़ा था। उनको ममता बनर्जी का समर्थन करने की वजह से उनको जेल भी भेज दिया गया था। उनके ऊपर ईडी के चार्जेस लगे थे। अब कहा जा रहा है कि शायद वो भी बागी गुट को समर्थन दे देंगे। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सांसद तो है। ये हुआ। फिर कीर्ति आजाद ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तो लगातार मिलते रहते हैं मीडिया से। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है वो निशिकांत दुबे के घर से किया जा रहा है। अमित शाह और भूपेंद्र यादव इसको कर रहे हैं। अब आगे खबर यह है कि मंडे के दिन जो बागी दल हैं, बागी लोग हैं, या जो 20 लोग 19 लोगों का जिनका दस्तखत आया है सामने, उनका कहना यह है कि वो अब मिलेंगे ओम बिरला से। अब ओम बिरला जानते ही हैं, स्पीकर हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। वो तो भाई न्याय की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। तो कानून अलग अलग कानून तो ये कहता है कि भाई 2/3 भी टूटेंगे तो कोई जगह नहीं है उनको जाने के लिए, किसी पार्टी में मर्ज कर सकते हैं वो, एक ऑप्शन। लेकिन
लेकिन मर्ज करने की उनको जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ओम बिरला तो बहुत जानकार हैं कानून के, वो अपने हिसाब से कोई ना कोई महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। तो अब उनको अलग से एक दल के तौर पर उनको कोई जगह दी जाएगी, या उनको कोई मर्जर किया जाएगा किसी राजनीतिक दल में, ये सारे सवाल हैं। अब जब पार्टी वहां जाएगी तब मालूम पड़ेगा। तो उसके बाद आई महुआ मोइत्रा के बाद। महुआ मोइत्रा जो है वो, उनका यही कहना है कि ये जो सर्च और सीजर हुआ है अभिषेक बैनर्जी के घर पर, ये डराने की कोशिश है। उन्होंने फिर दोहराया कि कई अलग अलग इंटरव्यूज में उन्होंने फिर दोहराया कि शायोनी घोष का जाना वो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा सा परेशान करने वाला है। मैं नहीं चाहती थी कि वो जाएं, बड़ी अच्छी नेता हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल है। कीर्ति आजाद ने भी शायोनी घोष के बारे में यही कहा कि उनका भविष्य उज्ज्वल है, मैं नहीं चाहता था कि वो पार्टी छोड़ के जाएं, और हमने कहा भी था। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनको लगातार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रही, जवाब नहीं दे रही। इस बीच एक तस्वीर आप जानते ही हैं, शायोनी घोष का आया था, वो अपना नकाब, या नकाब तो कहना ठीक नहीं, मास्क और हैट कैप डाल के वो एयरपोर्ट से बाहर निकली थी वेस्टर्न क्लोथ्स में, और उसके बाद गाड़ी में बैठ के चले गई। तो उनका कोई ना कोई बयान आया है, ना कोई उनका ट्विटर आया है, कुछ नहीं आया है। ट्वीट पे या फेसबुक पे कहीं उनका कोई बयान नहीं है। तो ये पूरा डेवलपमेंट इस वक्त बंगाल का चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मंडे के दिन है। मंडे के दिन जब ओम बिरला के साथ इनकी मुलाकात होगी, सभी सांसदों की जो विरोधी पक्ष के हैं या जो बागी गुट बन गया है, वो जब मिलेंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट आगे होनी है, कि उनको किस तरीके से रखा जाएगा। क्या उनको अलग पार्टी के तौर पर मान्यता देंगे, एक अलग गुट के तौर पर, या उनको बीजेपी में मर्ज कराना चाहते हैं, क्या होगा, ये सब बाद में पता लगेगा। तो अब डेवलपमेंट बहुत तेजी से बदल रही है। अभिषेक बैनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, तो उसमें कम से कम ये दिखा कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और वो जो बातें कह रहे हैं वो अपनी पार्टी को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं के लिए मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ममता बनर्जी का लेकिन तब से लेकर के आज तक कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया। ममता बनर्जी अभी भी, ममता बनर्जी जो है वो अभी भी खामोश हैं, लेकिन खबरें मिल रही हैं कि वो अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं। अब इस बीच एक ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। एफआईआर जो हुई है वो कि उन्होंने कोई एलेज्ड क्रिमिनल रिमार्क्स उन्होंने कोई दिए थे इलेक्शंस की रैली के दौरान, और उसके चलते उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई है। लेकिन ऑफिशियल या मीडिया के सामने अभी तक कोई ऐसा बयान ममता बनर्जी का नहीं आया है जिससे कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि उनका भविष्य क्या क्या वो करने वाली हैं, क्या वो प्लान कर रही हैं। और तो कुल मिला के कल्याण बनर्जी की खबर पॉजिटिव है। और सुदीप सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में जो सुना है वो अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो सही है तो वो नेगेटिव खबर है। कुल मिला के मिक्स्ड बैग है ममता बनर्जी के लिए, और उनके खिलाफ एक एफआईआर हुआ है, और अभिषेक बनर्जी के घर पर रेड मारी गई है। तो 3-4 ये डेवलपमेंट थे जो लेकर आपके सामने हाजिर हुए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।